हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 का जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क 2 मार्क के लिए ये बहुत जरूरी है। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, चैप्टर नेम क्या है वो देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस by इज इक्वल टू 0। यस, तो ये क्या है, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यस, तो ये क्या है, हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, राइट। तो नेक्स्ट इज व्हाट है, लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया। द नेक्स्ट इज इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल हमने यूज किया है, एक x और एक y। अगर सपोज इस तरह से होता ax प्लस bx होता, तो ये क्या होगा, ओनली वन वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, टू वेरिएबल लिया है, एक x और एक y। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वेशन जो है हमारी लीनियर होगी, हाईएस्ट पावर जो होगा, डिग्री जो होगी 1 होगी, एंड टू वेरिएबल्स, यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज करेंगे, राइट। पर नेक्स्ट क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब यहाँ पर दो इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है हियर। ओके, तो यहाँ पर ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर है मतलब दो लीनियर इक्वेशंस है, देन एंड इन टू वेरिएबल्स, एक x है और एक y है, राइट। ये a1 b1 c1 ये क्या है, यहाँ पर कुछ नंबर पार्ट्स आएंगे। दिस इज व्हाट हियर, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये क्या है, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट, जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए जाएंगे और वेरिएबल्स भी दो होंगे। इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क और 2 मार्क के लिए ये भी पूछा जा सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया हमारी। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया, राइट। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे, यस, ग्राफिकली, तो यहाँ पर क्या आएंगे, दो लाइन्स आएंगे। ये तो हमारे ग्राफ होगा, एक y डैश, एक y एक्सिस एंड वन मोर इज x एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी x और y की वैल्यूज इसमें डालेंगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन के लिए एक लाइन मिलेगी, सपोज इस इक्वेशन के लिए एक और लाइन मिलेगी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो है, अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो x और y की वैल्यू अगर इसमें हम डालेंगे, तो ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा। एक इक्वेशन के लिए एक लाइन मिलेगी और एक इक्वेशन के लिए और एक लाइन मिलेगी। यस, तो यहाँ पर जो है कितने सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। सपोज यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सपोज ग्राफ में जो हमारा ये इक्वेशन के लिए एक लाइन है यहाँ पर ऐसे, ओके, तो ये इक्वेशन के लिए एक और लाइन है ऐसे, राइट। ये जो दोनों लाइन है इस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। यस, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन नेक्स्ट, अगर ग्राफ में जो है इस तरह से लाइन आएंगे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, सपोज इस इक्वेशन के लिए ये लाइन होगी और इस इक्वेशन के लिए ये लाइन होगी, राइट। तो ये क्या है, लाइन जो है पैरेलल है। यस, एंड इसी तरह से कोइंसिडेंट लाइन, सपोज ग्राफ में जो है एक लाइन हमारी ऐसी होंगी इस इक्वेशन के लिए, यस, देन इसी तरह से उसी के ऊपर इस इक्वेशन के लिए भी जो है ये लाइन इसी के ऊपर आएगी। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है, एक लाइन ऐसे, तो इसी के ऊपर और एक लाइन आएगी, राइट। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इसको। यस, एक के ऊपर एक आने को उसको क्या बोलते हैं, हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन्स है, इंटरसेक्ट इक्वेशन दिया जाएंगे और आपको बोलना है कि लाइन जो है इंटरसेक्ट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो आपको ग्राफ फर्स्ट उसके इसमें जो है x और y की वैल्यूज डालकर उसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और तब आपको मालूम होगा कि ये जो है लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं या फिर कोइंसिडेंट हो रहे हैं। यस, उतना करने से बेहतर क्या है, आपको एक काम करना है, शॉर्टकट मेथड है। तो वो क्या है, जस्ट आपको इसके कोएफिशिएंट्स लेना है, a1 a2 b1 b2। यस, तो रेशियोज आपको यहाँ पर देखना है कि a1 डिवाइडेड बाय a2, राइट। तो ये जो नंबर डिवाइड होने के बाद इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, b1 by b2, b1 by b2, राइट। तो अगर यहाँ पर जो वैल्यूज है अगर एक जैसे, फॉर एग्जांपल a1 by a2 सपोज 1 by 2 है और b1 by b2 क्या होगा, 3 by 5। ओके, तो ये रेशियोज क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है।
राइट। सो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। देन आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन्स है, ये जो इक्वेशंस है, उनके लाइन्स क्या है, इंटरसेक्ट होंगे। यस, ऐसे इंटरसेक्ट होंगे, एक जगह पर कट करेंगे। यस, और यहाँ पर सोल्यूशन भी कितने लिखे लेंगे, एक ही सोल्यूशन। सपोज ये ग्राफ है और यहाँ पर जो है लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। तो सोल्यूशन भी यहाँ पर कितने निकलेंगे, यहाँ पर एक्स एंड वाई, एक ही सोल्यूशन निकलेगा। तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है और 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसमें कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि इसमें कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो आपको ये कंडीशन जो है वो पुट करके उसमें देखना होगा। अगर a1 by a2 अगर इसको डिवाइड करने के बाद b1 by b2 दोनों इक्वल नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो लाइंस है, जिस इक्वेशन के जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्ट होंगे, राइट। और इनके सोल्यूशंस कितने निकलेंगे, सिर्फ एक सोल्यूशन निकलेगा, राइट। तो कितने सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन। द नेक्स्ट पैरेलल लाइंस। यस, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। a1 by a2, a1 and a2, b1 and b2 ये क्या है, इक्वल तो होंगे, बट इट विल नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। लेकिन ये c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल a1 by a2 सपोज 1 by 2 है एंड b1 by b2 भी क्या आएगा, 1 by 2 ही आएगा, दोनों इक्वल होंगे। a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 जो रेशियो है वो इक्वल आएंगे, लेकिन जो c1 by c2 होगा सपोज वो आएगा 3 by 7। यस, तो तब हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशंस है इनके लाइन जो है क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। देन और उसके सोल्यूशन भी क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। सपोज ग्राफ है और यहाँ पर एक लाइन ऐसा है पैरेलल मतलब, और एक लाइन ऐसा है, ये कहीं पर भी एक दूसरे को मीट भी नहीं हो रहे हैं, कट भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूशन ही नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए क्या होंगे, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा जब लाइन पैरेलल होंगे। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 and that is also equal to c1 by c2। सपोज a1 by a2 2 by 5 आ गया, देन b1 by b2 भी क्या आएगा, 2 by 5 आएगा, एंड c1 by c2 भी क्या आएगा, 2 by 5 आएगा। तो इस तरह से अगर रेशियो आए हैं तो हम बोल सकते हैं कि लाइन जो है कोइंसिडेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस इक्वेशन के लिए ऐसे ही लाइन आएगी, राइट, और इस इक्वेशन के लिए उसी के ऊपर लाइन आएगी। तो यहाँ पर कितने जगह पर वो मीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जगह पर वो यहाँ पर मीट हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर सोल्यूशंस भी कितने आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैनी सोल्यूशन, और इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी आप लिख सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन केस। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन निकलेगा, ग्राफ में जहां पर एक जगह इंटरसेक्ट होंगे, राइट। पैरेलल लाइन के लिए नो सोल्यूशन, क्योंकि ग्राफ में जो है लाइन जो है पैरेलल रहेंगे, कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे। देन कोइंसिडेंट लाइन के लिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो एक लाइन के ऊपर और एक लाइन आएगी, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पर एक एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने सोल्यूशंस निकलेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, अलजेब्राइक मेथड्स। तो यहाँ पर दो मेथड्स है, एक्चुअली 3 मेथड्स है। वन इज ग्राफिकल मेथड एंड हियर आल्सो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है और ये पूछा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या है, एक जो वेरिएबल है उसको और एक वेरिएबल में पुट करना है। फॉर एग्जांपल x plus y is equal to 10, then x minus y is equal to suppose 4। ओके, द नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू 4, -4 अगर उधर चला गया तो +4, राइट। तो ये इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम किस में पुट कर देंगे, सपोज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो x इज व्हाट हियर 4 + y। सो 4 + y, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 4 + y, देन +y इज इक्वल टू 10, then 4 plus y 2y is equal to 10। yes, then next 2y is equal to 10 plus 4 उधर चला गया तो -4, that is 6। so 2y is equal to 6, then y is equal to what here, 6 divided by 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6। so y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको है ना, इस x is equal to 4 plus y में पुट कर देंगे। So x is equal to 4 plus y is what here 3, right।
सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज व्हाट हियर 7। तो x की वैल्यू 7 मिल गई और y की वैल्यू हमें मिल गई थी 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे और उस वेरिएबल को किसी और इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यही क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यस, तो इस तरह से हमें एक वेरिएबल मिलेगा और जब वो वेरिएबल मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, अगेन इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमें और एक वेरिएबल मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। देन एलिमिनेशन मेथड क्या है हमारा, यहाँ पर जो है आपको दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेम इक्वेशन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 4 6 कुछ भी एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। तो यहाँ पर क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, पूरी तरह से निकाल देते हैं। यस, तो सपोज इसमें से हम क्या करेंगे, y को निकाल देंगे क्योंकि y यहाँ पर प्लस है और y यहाँ पर माइनस है। जब हम ये इक्वेशन को ऐड करेंगे तब क्या होगा, x प्लस एक्स तो 2x होगा, प्लस y माइनस y कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, 10 प्लस 4 इज 14। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम इसलिए, सो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 2, 2 7 14, सो x इज व्हाट हियर 7, राइट। तो x इज व्हाट हियर 7। तो S7 को हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सपोज इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो किसी इक्वेशन में सपोज फर्स्ट में डाल देंगे। तो x इज व्हाट हियर 7 प्लस y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 10 प्लस 7 इधर आ गया तो -7, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज व्हाट हियर 3, राइट। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 3 एंड x की वैल्यू 7। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है 3 एंड x इज 7। तो कोई किसी भी मेथड से अगर आप करेंगे तो इस जो सोल्यूशन है आपको यही सेम निकलेगा, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, यस ग्राफ के थ्रू हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या फिर एलिमिनेशन मेथड हो। यस, तो आपको एग्जाम में अगर पर्टिकुलर मेथड के जरिए पूछा गया है कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू या फिर सब्स्टिट्यूशन के मेथड के थ्रू, तो आपको उसी मेथड के थ्रू करना है। और अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ इतना दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है और आपको सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर फॉर्मूलाज या फिर थ्योरम्स है उसके लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।